में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोधित सीमा पार हुई, तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। वतन के गुरूर की कसम सिंदूर की। आईएनएस विक्रांत में जवानों ने जब ये रात छेड़ा तो त्योहार के दिन भी भारत देश प्रेम के भक्ति भाव में डूबा नजर आया। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। खुद पीएम मोदी यहाँ पहुंचकर पाकिस्तान के जख्मों को छेड़ा और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कसम सिंदूर की, उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली। गोवा पहुंचे पीएम मोदी ने जवानों के साथ दिवाली भी मनाई और उन्हें मिठाइयां भी खिलाई। आईएनएस विक्रांत से प्रधानमंत्री मोदी ने देश से खत्म होते माओवादी हिंसा का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जवानों के शौर्य और सरकार के प्रयासों से देश से नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है और पिछले 11 सालों में नक्सली आतंक की कमर तोड़ दी गई। आईएनएस विक्रांत से पीएम मोदी ने पाकिस्तान के बहाने आतंकवाद पर प्रहार किया और साथ में ये भी बता दिया कि भारत अब नक्सलवाद से पूर्ण मुक्ति की कगार पर है। पीएम ने इसका श्रेय सुरक्षा बलों को दिया। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है। पीएम ने कहा कि 100 से अधिक जिले अब माओवादी आतंक से मुक्त हो चुके हैं और पहली बार यहां दिवाली मनाई जा रही है। पीएम ने बताया कि 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। अब इनकी संख्या घटकर सिर्फ 11 जिलों तक है। दीपावली के मौके पर आतिशबाजी बहुत संभल कर करें, वरना आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बिहार के कई इलाकों में आतिशबाजी के दौरान घरों में आग लग गई। खगड़िया में गजब का हंगामा मचा। वहां लोगों ने दमकल कर्मियों पर हमला कर दिया क्योंकि वो आग बुझाने के लिए छोटी गाड़ियां लेकर आए थे। वीडियो बिहार के खगड़िया का है, जहां लोग अपना गुस्सा फायर फाइटर्स पर उतार रहे हैं क्योंकि वो यहां छोटी गाड़ी लेकर पहुंचे। आतिशबाजी में लापरवाही दिखाने की वजह से यहां 6 घरों में आग लग गई और पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। लोगों ने दमकल कर्मियों पर हमला किया, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। बेलदौर बाजार में हुई इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत किया गया। देर रात हिलसा बाजार के एक कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखे की एक चिंगारी कबाड़ में लग गई। उसके बाद पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। आग लगने के बाद दुकान से धमाके की आवाज भी सुनी गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी और घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। अब सेहत से जुड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। ज्यादातर जगहों पर AQI 300 को पार कर गया। इन सब के बीच राजधानी में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई। सख्ती के साथ इसे अमल में लाया जा रहा है। तमाम एहतियात और कोशिशों के बावजूद दिवाली से ऐन पहले दिल्ली की हवा में जहर घुल गया। ज्यादातर इलाकों में AQI का ग्राफ चढ़ने लगा। कुछ जगहों पर इसे 400 के करीब दर्ज किया गया। हालात के मद्देनजर राजधानी में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई, जिसके तहत कोयले और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। होटलों और रेस्टोरेंट में तंदूर नहीं जलेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़ डीजल जनरेटर पर रोक लगाई गई। मेट्रो और CNG बसों के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज रात देर तक राजधानी के कोने कोने में पटाखे बजेंगे। इतने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी से हवा का स्तर और खराब होगा। होना ये चाहिए कि पटाखों की गूंज भी रहे और हवा भी न बिगड़े। इसके लिए जरूरी है तय दायरों का पालन किया जाए।
दिवाली के मौके पर इस बार बाजार में एक ऐसी मिठाई आई है जिसे आम आदमी का शुगर तो नहीं लेकिन बीपी जरूर बढ़ सकता है। गुलाबी नगरी जयपुर में इस बार देश की सबसे महंगी मिठाई मिल रही है। कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, 1,11,000 रुपए प्रति किलो। देखिए रिपोर्ट। ये मिठाई है या सोने का बिस्किट? जी हाँ, दाम देखकर तो यही लग रहा है। इस मिठाई का नाम है स्वर्ण प्रसादम। इस मिठाई को शुद्ध घी, केसर, चिलगोजा और 24 कैरेट सोने की शुद्ध भस्म से बनाया गया है। ये मिठाई इतनी महंगी है कि इसकी कीमत सुनकर हर कोई चौंक रहा है। अंजलि जी, बहुत महंगी मिठाई, 1,11,000 किलो। क्यों इतनी महंगी मिठाई है? ऐसा क्या है इस मिठाई में? ये मिठाई बन रही है हमारी चिलगोजा, जो कि आज की तारीख में सबसे प्रीमियम ड्राई फ्रूट है, पाइन नट जिसको बोलते हैं, और वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का। साथ ही में इसमें हम डाल रहे हैं अंदर रियल गोल्ड एशेज, एडिबल गोल्ड जिसको बोलते हैं, 24 कैरेट स्वर्ण भस्म। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? सर मैं बोलूँगी ज्वेलरी खरीदना एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और हमारी लुकिंग पे इन्वेस्टमेंट है, तो इस बार एक हमने सोचा ये हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट है। हम मिठाइयाँ तो खाते ही हैं दिवाली पे, और अगर इस तरह की मिठाई खाते हैं जिसमें कोई आयुर्वेदिक हर्ब हो, कोई भस्म हो, तो वो हमारी हेल्थ को और इम्यून और प्रोटेक्ट करता है। तो दिस हैज़ लाइक मल्टीपल बेनिफिट्स। अयोध्या में दीपोत्सव ने एक बार फिर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। खास मौके को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक की टीम कई दिन पहले हिस्से मौजूद थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। देखिए 60 सेकंड की पूरी रिपोर्ट। 26,17,215 oil lamps. So congratulations, you are officially amazing. Please. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक रिचर्ड स्टेनिंग के इस ऐलान के साथ ही अयोध्या के नाम इस साल एक नया कीर्तिमान दर्ज हो गया। रामनगरी में इस साल 26,17,215 दिए जलाए गए। सरयू के 56 घाटों पर दिए जलाए गए। दियों के लिए 55 लाख रुई की बत्तियां, 73,000 लीटर तेल का इस्तेमाल, 33,000 से ज्यादा वॉलंटियर। अब इन तस्वीरों को देखिए। दोनों रिकॉर्ड्स को उठाए हुए सीएम योगी की खुशी देखते ही बन रही थी। अयोध्या में कुल 2 विश्व रिकॉर्ड बनी, 26 लाख से ज्यादा दिए जले। साथ ही सबसे बड़ी प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। इस बार पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है और मानकर चलिए कि अगले साल का दीपोत्सव और भव्य होगा, एक नया रिकॉर्ड बनेगा। अब हम आपको त्योहारी सीजन की बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने धनतेरस के दिन इंसानियत की मिसाल जो है वो पेश की है। वहां बाजार में दिए बेच रही एक बुजुर्ग महिला की कोई बिक्री नहीं हुई थी। खाकी ने सारे दिए खरीदकर उसका दिन बना दिया। देखिए रिपोर्ट। आशीर्वाद देंगे, बने रहा इनके बच्चे, बने रहा खूब इनकी लंबी उम्र होगा, खूब तरक्की का जाम है ये। आंखें सम्मान में झुकी हुई थी, दिल में बेपनाह खुशी थी। बुजुर्ग ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, मुंह से दुआएं निकल रही थी। आशीर्वाद देंगे, बने रहा इनके बच्चे, बने रहा खूब इनकी लंबी उम्र होगा, खूब तरक्की का जाम है ये। तस्वीरें धनतेरस के दिन थी। बाजार में खूब रौनक थी। ये महिला भी बड़ी उम्मीद के साथ आई थी। पोते के साथ जमीन पर बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रही थी, लेकिन घंटों बीत गए। दियों के ढेर धरे के धरे रह गए, खरीदने कोई नहीं आया। हापुड़ देहात पुलिस के थानेदार विजय गुप्ता अपनी टीम के साथ बाजार में गश्त कर रहे थे। उन्होंने बुजुर्ग के चेहरे को पढ़ लिया और उसके सारे के सारे दिए खरीद लिए। कोई मोल भाव नहीं किया, मुंह मांगी रकम में सौदा हुआ। ऐसा सोच रखने वाले अफसरों को हजारों सैल्यूट। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हैरत अंगेज तरीके से जमीन पर आकर गिर गया। यह हेलीकॉप्टर बहुत देर तक तकनीक से जंग लड़ता रहा, लेकिन उसकी ईक ना चली। देखिए पूरी रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी है और अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवा में उड़ रहा हेलीकॉप्टर अचानक अनियंत्रित हो गया और हवा में गोल गोल घूमने लगा और झूमते झूमते हेलीकॉप्टर ताड़ के पेड़ों में जा घुसा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे देख वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया।
हादसे को लेकर हचिंगटन बीच अग्निशमन विभाग ने जानकारी दी है। घटना में जख्मी 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिन्हें मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि सड़क पर मौजूद 3 अन्य लोग घायल हो गए। ये हेलीकॉप्टर रविवार को आयोजित होने वाले वार्षिक कार एंड कॉप्टर्स फंड रेजिंग इवेंट से जुड़ा था। उधर हांगकांग में एमिरेट्स कार्गो प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 ग्राउंड वर्कर्स की मौत हो गई। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। समंदर में जाने से पहले बोइंग 747 विमान एक कार से टकरा गया, जिसमें 2 हवाई अड्डे कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसे में दुबई से आए 4 चालक दल के सदस्यों को कोई चोट नहीं आई। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हांगकांग से, जहां एक कार्गो प्लेन जो है हादसे का शिकार हो जाता है। इसमें 2 कर्मचारियों की मौत हुई। बोइंग 747 विमान एक कार से टकरा गया, जिसमें 2 हवाई अड्डा पर काम करने वाले कर्मचारी थे, उनकी मौत हो जाती है। हादसे में दुबई से आए 4 चालक दल के सदस्यों को कोई चोट नहीं पहुंची। अभी घटना के कारणों की जांच की जा रही है कि यह हादसा कैसे हुआ और कैसे ये लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला। तो ये तस्वीरें आपको हांगकांग से दिखा रहे हैं, जहां एमिरेट्स कार्गो प्लेन हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 ग्राउंड वर्कर्स की मौत हो गई है। अब इसकी जांच की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ। उधर अमेरिका के टेक्सास में खौफनाक हादसा हो गया। एक विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और एयरपोर्ट के पास ट्रकों के यार्ड में क्रैश हो गया। हादसा इतना भयानक था कि विमान के साथ साथ वहां खड़े कई ट्रकों में आग लग गई। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। देखिए रिपोर्ट। टेक्सास की टैरेंट काउंटी में भयानक हादसा। एक विमान वहां खड़े ट्रकों के ऊपर क्रैश हो गया। क्रैश होते ही विमान आग के गोले में बदल गया। हादसा इतना भयानक था कि वहां खड़े कई सारे ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। फायर फाइटर्स के लिए ये आग बुझाना किसी चुनौती से कम नहीं था। फोर्ट वर्थ फायर डिपार्टमेंट ने मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में विमान में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। अभी तक ये पता नहीं चला है कि विमान में कुल कितने लोग सवार थे। इस दुर्घटना की जांच के लिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को जानकारी दे दी गई है। ये एजेंसियां पता लगाएंगी कि हादसे की वजह टेक्निकल फॉल्ट था या पायलट की गलती। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ड्रग कार्टल्स के बीच हिंसा में फंसा हुआ है। यहाँ के सबसे बड़े शहर गुआयाकिल के एक व्यस्त शॉपिंग मॉल के बाहर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी में भयानक धमाका हो गया। 60 सेकंड में देखिए हादसे की पूरी। इक्वाडोर का सबसे बड़ा शहर गुआयाकिल जोरदार धमाके से दहल उठा। शहर के सबसे व्यस्त इलाके में एक कार अचानक आग का गोला बन गया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पहले कार में आग लगी और फिर जोरदार धमाका हुआ। इस घटना से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। इक्वाडोर के गृह मंत्री ने बताया कि विस्फोटकों से लदी एक और गाड़ी भी मिली, लेकिन उसे धमाके से पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया। इशारा साफ है कि इसके पीछे जो भी लोग हैं, उनका मकसद पूरे शहर में तबाही मचाना था। ड्रीमबर्ग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ये धमाका आपराधिक समूहों ने अराजकता फैलाने के मकसद से किया। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। गुआयास प्रांत के गवर्नर ने इसे आतंकवाद करार दिया और अपराधियों को बुरे अंजाम की चेतावनी दी। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर चल रही जंग के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान के एक सैनिक को बंदी बना लिया, जो रहम की गुहार लगा रहा है। देखिए रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
पाकिस्तान के साथ जारी जंग के बीच तालिबान का दावा। तालिबान के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक। वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक रहम की गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। पंजाबी है, पंजाबी पख्तो पश्तो न समझते हैं, मौलवी साहब पश्तो न समझते हैं। या खुद वतन तनर से तौबा है, तौबा है, तौबा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माफ करो, माफ करो, मौलवी साहब माफ करो। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में जबरदस्त आग लग गई, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। हादसे में कई मकान जलकर राख हो गए, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं। रिहायशी इलाका आग की लपटों में घिरा था। आग का दायरा बढ़ता जा रहा था। एक के बाद एक इमारतें इसके जद में आ रही थीं। दर्जनों मकान सुलग रहे थे। ऊंची लपटों के साथ घना काला धुआं उठ रहा था। यह मंजर काफी दूर से देखा जा सकता था। राहत और बचाव में लगी टीमें पहुंच चुकी थी। इमरजेंसी टीम घंटों आग से जूझती रही। काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक कई घरों में रखा सारा सामान राख हो चुका था। पेरू के राष्ट्रपति जोस जेरी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। वो 2 बार हादसे की जगह गए, पीड़ितों से मिले, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आप जरूर धोखा खा सकते हैं। तस्वीर क्या है, किसके बारे में है, कैसी है, ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि ये तस्वीरें पेरू के किना शहर की हैं। क्या है पूरी खबर आपको दिखाते हैं। तस्वीरें देखकर आप धोखा खा सकते हैं। आपको लगेगा कि ये किसी जश्न की तस्वीरें हैं जहां आतिशबाजियां हो रही हैं, लेकिन नहीं, ये किसी जश्न की नहीं बल्कि एक भयानक हादसे की तस्वीरें हैं। तस्वीरें पेरू के कीना शहर की हैं। यहाँ कुछ घरों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि तमाम कोशिशों के बाद भी आग बुझाने के बजाय फैलती गई। हवा की लहरें आग को अपने साथ एक पटाखा फैक्ट्री की ओर बहा कर ले गई और तभी यहाँ एक भीषण धमाका हुआ, जिसके बाद पूरी पटाखा फैक्ट्री आग की लपटों से घिर गई। फैक्ट्री में मौजूद सभी पटाखे एक के बाद एक आग की चपेट में आते रहे और आसमान में धमाके होते रहे। पहली नजर में देखने में जरूर ये लग सकता है कि कहीं किसी शहर में रात के वक्त आतिशबाजियों के साथ जश्न मनाया जा रहा हो, लेकिन ये जश्न नहीं, भीषण हादसा था। इस हादसे में फिलहाल किसी के घायल या हताहत होने की खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस अग्निकांड ने कई लोगों को बेघर जरूर कर दिया है। अब बात तुर्की की कर लेते हैं। यहां से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। हेडफोन लगाए एक लड़की सीधे ट्राम ट्रैक की ओर बढ़ रही थी और ट्राम उसे 1 सेकंड उससे दूर थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की के लिए देवदूत बनकर वहां पर पहुंचता है और उसकी जान बचा लेता है। 60 सेकंड में देखिए आप एक पूरी रिपोर्ट। सेंट्रल तुर्की के कायसेरी में एक लड़की ट्राम ट्रैक पर बढ़ रही है। वो इतनी लापरवाह थी कि उसने बाएं भी नहीं देखा कि ट्राम उसकी तरफ बढ़ रही है। मौत और उसके बीच चंद सेकंड का ही फासला था। तभी एक गार्ड देवदूत बनकर आया। बिना एक पल गंवाए गार्ड ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और बिजली की रफ्तार से उसे पीछे खींच लिया। ट्राम के ड्राइवर ने भी इमरजेंसी ब्रेक लगाई। इसके साथ ही एक बड़ा हादसा टल गया। ये घटना हम सब के लिए एक सबक है। बाजारों में, रेलवे या ट्राम ट्रैक के आसपास हेडफोन लगाकर घूमना खतरे से खाली नहीं है। लड़की की जान बचाने वाले गार्ड आयहन अक्किस की हर कोई तारीफ कर रहा है। उन्होंने जो फुर्ती और बहादुरी दिखाई, उसके लिए कायसेरी प्रशासन ने उनको विशेष सम्मान दिया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल से अगर छलांग लगाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे?
बहुत से लोग मेरी बात को सुनकर चौंक रहे होंगे। दरअसल हम कोई गलत सलाह नहीं दे रहे हैं। हमारी खबर बंजी जंपिंग की एक ऐसी साइट की है जो नई है और बेहद खास भी है। देखिए रिपोर्ट। चीन में नदी से 625 मीटर ऊंचाई पर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। हाल ही में इसे खोला गया है, लेकिन अब ये जगह बंजी जंप करने वालों के लिए खास बन रही है। इस पुल से गोता लगाने की कीमत $420 रखी गई है। बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी रकम है, लेकिन शौक के आगे पैसों की किसे परवाह। शौकीन लोग रोजाना यहाँ बंजी जंपिंग के लिए पहुंच रहे हैं। हुआजियांग कैनियन ब्रिज अपने आप में खास है। इलाके के लोगों के लिए भी इसकी खासी अहमियत है। इस पुल ने 2 घंटे की यात्रा को 2 मिनट में समेट दिया है। अब बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं। यहां से एक भयानक तस्वीर सामने आई है। यहां रेलवे फाटक क्रॉस करने की कोशिश में एक शख्स ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में शख्स की मौत हो गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मौत की इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए, जिसमें कोई बैरिकेडिंग नहीं है। एक बाइक सवार आता है और ठीक रेलवे ट्रैक के ऊपर उसकी बाइक फिसलती है और वो गिर जाता है। वो अपनी बाइक को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रेन आ जाती है। शख्स को भागने का मौका तक नहीं मिलता और ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से सामने आई हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर वहाँ पर फाटक था तो किसी भी तरह की बैरिकेडिंग क्या नहीं थी। और दूसरा सवाल जनता के लिए ये खड़ा होता है कि अगर हम जानते हैं कि ट्रेन की रफ्तार फाटकों में किसी के लिए भी नहीं रुकती, तो क्यों हम अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। अगर ये शख्स बस 2 मिनट रुककर ट्रेन के चले जाने का इंतजार करता तो यह हादसा टाला जा सकता था। रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हादसे के बाद से इस शख्स के घर परिवार में शोक की लहर है। ग्रेटर नोएडा में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई, जहां पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे पर किसी बदमाश की तरह हमला करते नजर आ रहे हैं। देखिए 60 सेकंड में एक पूरी रिपोर्ट। लात घूंसों की बरसात, लाठी डंडों से महाभारत, ये तस्वीरें बता रही हैं कि युवा पीढ़ी कहां जा रही है। ग्रेटर नोएडा में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई भीषण मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है। वीडियो में छात्र एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह घटना नॉलेज पार्क के IIM कॉलेज के पास हुई है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि ये छात्र किस संस्थान के हैं, पर वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के छात्र एक दूसरे पर लाठी डंडों से किसी दबंग या यूं कहीं की शातिर बदमाश की तरह हमला करते दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ छात्रों की पहचान कर ली है, पर अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मारपीट का कारण आखिर क्या था। मध्य प्रदेश के धार में चोर कितने शातिर हो गए हैं, इसकी एक तस्वीर सामने आई है। चोरी करके सनसनी मचाने वाले चोर के शातिराना चाल को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जरा देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में सिर को बैग से ढककर दुकान में चहलकदमी करता ये शख्स दुकान का मालिक नहीं बल्कि चोर है। नए जमाने के इन चोरों को पता है कि दुकानों में अब सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ऐसे में चोर भी नई तरकीब के साथ चोरी करने लगे हैं। पर इस चोर की चालाकी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये खुद को कितना भी चालाक क्यों ना समझे, सबूत इसने छोड़ ही दिए हैं। जी हाँ, चोर ने यह बैग अपने सिर पर दुकान में एंट्री के बाद पहना है, जबकि उसका चेहरा इससे पहले कैमरे में कैद हो चुका है। बताया जा रहा है कि यह दुकान मोटर वाइंडिंग की मशीनों की थी, जहां चोर ने करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा के सामान पर हाथ साफ दिया और बड़े आराम से चलता बना। हालांकि वीडियो अब वायरल है और उसका चेहरा भी साफ नजर आ रहा है, यानी चोर का पकड़ा जाना तय है।
अगर आप अपनी गाड़ी को कई दिन के लिए कहीं खड़ी कर कर छोड़ आते हैं तो सावधान हो जाइए, ऐसे में खतरा हो सकता है। मामला उदयपुर का है। यहां कई दिनों से खाली पड़ी गाड़ी के इंजन में एक ऐसा जीव मिला जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। इन तस्वीरों को देखिए। एक कार के बोनट पर विशालकाय अजगर विराजमान है। अजगर को निकालने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स कार के बोनट पर चढ़ा है। अजगर को शख्स ने उठाया और कार के बोनट से बाहर निकाल दिया। आसपास लोगों की भीड़ भी है। हर कोई इस विशालकाय अजगर को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की है। शहर के रामपुरा चौराहे के पास कृष्णा घाटी में खड़ी एक कार में अजगर घुस गया। लोगों को जैसे ही इसका पता चला तो रेस्क्यू करने वाली टीम को बुलाया गया। स्थानीय लोगों ने कार से कुछ आवाजें सुनी, जिसके बाद कार में सांप होने का शक उन्हें हुआ। लोगों ने रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने जब देखा कि अजगर इंजन के ऊपर बैठा हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार कई दिनों से यहीं खड़ी थी और कार का मालिक दिल्ली रहता है। टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया है। राजस्थान के राजसमंद से एक भयानक हादसे की तस्वीर सामने आई है। यहां एक ट्रक बेकाबू होकर बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ एक दुकान में जा घुसता है। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन वो तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। बेकाबू ट्रक की तबाही की ये तस्वीरें देखिए। सड़क सामान्य है, लोग आ जा रहे हैं। सड़क पर कुछ गाड़ियां भी हैं। तभी सामने से एक ट्रक आता है। ये भारी भरकम ट्रक सबसे पहले अपना रास्ता बदलते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ता है। फिर सड़क पार करते हुए एक दुकान में जा घुसता है। दुकान पूरी तरह से टूट जाती है। आसपास जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती हैं। तस्वीरें राजस्थान के राजसमंद की हैं। राजसमंद के केलवा में एक बेकाबू ट्रेलर बैरिकेड तोड़कर एक दुकान में जा घुसा। ट्रक ने बेकाबू होकर अपना रास्ता बदल लिया और तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता रहा। इस हादसे के दौरान आसपास खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रक अंत में एक दुकान के अंदर जा घुसा और वहां पर जाकर रुक गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन काफी नुकसान लोगों का और पब्लिक प्रॉपर्टी का भी हुआ है। तो ट्रेंडिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, शुभ दीपावली।